हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट कर रहे बेसिक टू एडवांस एक्सेल का फुल ट्यूटोरियल, जो हम स्टार्ट करने वाले बेसिक एक्सेल से। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक एक्सेल। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे। ठीक है, ये जो आपका टास्क बार है, यहाँ पे आपको एक स्टार्ट बटन दिख रहा है जिस पे क्लिक करके सर्च करना है हमें यहाँ पे एक्सेल। एक्सेल आइकन पे क्लिक करना है। देन क्लिक करना है हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर, यानी कि जो हमारा ब्लैंक वर्कबुक होगा वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सो दिस इज अवर एक्सेल इंटरफेस। इस तरह से कुछ एक्सेल की जो विंडो है वो डिस्प्ले होगी। तो इसमें देखिए सबसे टॉप में जो दिया होता है दैट इज अवर टाइटल बार। इसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। अभी तो टाइटल नेम हमारा बुक 1 है। जैसे ही हम अपना डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, यानी एक्सेल की वर्कशीट सेव करेंगे, तो जो नाम आपने दिया होगा सेव करते वक्त वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। वैसे ही यहाँ पे हमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज के आइकन दिए हैं। अगर आप क्लोज करना चाहते हो एप्लीकेशन को तो क्लोज बटन पे क्लिक करके कर सकते हो। मिनिमाइज करना है अगर आपको, तो आपका जो विंडो है वो टास्क बार पे मिनिमाइज होगा एक्सेल का। वापस से यही से आप क्लिक करके उसे ओपन अप कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टैब से। जैसे कि हमारे पास एक्सेल में फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट है, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर एक्सेट्रा। इसे हम क्या कहते हैं? टैब्स कहते हैं। जैसे कि ये होम टैब के अंदर आपको मिलेंगे उससे रिलेटेड कुछ ग्रुप्स। लाइक होम टैब के अंदर है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। ईच एंड एवरी ग्रुप जो है वो कुछ ऑप्शंस को कैरी करता है। जैसे कि होम के अंदर अगर आप क्लिपबोर्ड देख रहे हो तो क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। सिमिलरली फॉन्ट के अंदर कुछ फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हैं। वैसे ही अलाइनमेंट और नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग में। ठीक है, सो दिस इज इंट्रोडक्शन कि ये टाइटल बार है। इसे आप मेन्यू या टैब्स कह सकते हो। इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब। ईच एंड एवरी टैब जो है वो कंसिस्ट कर रहा है कुछ ग्रुप्स को, और हर एक ग्रुप्स के अंदर आपको मिल रहे कुछ ऑप्शंस। थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे तो इधर लिखा है नेम बॉक्स, यानी कि ये डिस्प्ले करता है सेल के नेम को। जैसे अभी आपने यहाँ पे क्लिक किया है तो दिस इज D6, तो इसलिए यहाँ पे उसका नेम डिस्प्ले हो रहा है D6। अगर यहाँ पे क्लिक किया हमने तो दिस इज G3। इट मीन्स कि आप जिस सेल पे क्लिक करोगे तो ये उसका कॉलम का नाम है L, और ये उसका रो नंबर है 6। तो ये सेल का एड्रेस डिफाइन करता है नेम बॉक्स। तो जिस किसी भी सेल पे आपने क्लिक किया होगा उस सेल का एड्रेस वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट वन इज अ फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में आपके सेल के अंदर जो भी वैल्यू आपने लिखी होगी, लाइक अगर आपने यहाँ पे नंबर लिखा है तो इट विल डिस्प्ले नंबर 6। टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पे वो आपको डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट। अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म किया है, कोई फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे आपको वो डिस्प्ले करेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज नेम बॉक्स, दिस इज योर फॉर्मूला बार। उसी तरह से A B C D E F ये जो सब डिस्प्ले हो रहे हैं तो ये कॉलम्स है, वर्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉलम। ABCD से लेके जो भी है 1 2 3 4 जो दिया है एक के नीचे एक, दैट इज अवर रो। तो ये रो है। अगर आप जाना चाहते हो एकदम लास्ट वाली रो पे, तो लाइक जैसे कि अभी हम स्क्रॉल करके भी नीचे जा रहे हैं, बट मुझे एकदम लास्ट वाली रो पे जाना है, तो ये मैं कितना स्क्रॉल करूंगी? सो यू हैव अ शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल के साथ आपको डाउन एरो की प्रेस करना है। कंट्रोल और डाउन एरो की। तो आप एंडिंग की रो में जा सकते हो और देख सकते हो कि आपके पास एक्सेल में टोटल कितनी नंबर ऑफ रो होती है। उसी तरह से अगर हमें लास्ट कॉलम पे जाना है तो हमें कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करनी है, तो वह आपको एक्सेल के लास्ट कॉलम के ऊपर भी लेकर जाएगा। तो लाइक ABCD नेम मेंशन किया होता है कॉलम के नाम को। अगर आप देखना चाहते हो कि लास्ट नंबर ऑफ कॉलम हमारा कौन से नंबर का है, लाइक ये हमें XFD डिस्प्ले कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे रो देख पा रहे हो कि हमारे पास एक्सेल में टोटल 10,48,576 इतनी रोज होती है। उसी तरह से अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, बट यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, तो इसे हम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्लिक करेंगे फाइल, ऑप्शंस,
फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे R1C1 रेफरेंस स्टाइल। R1C1 दैट इज रो 1 कॉलम 1। मतलब ये आपको यहाँ पे भी नंबर दिखाएगा, रो को भी और कॉलम को भी। तो ये कॉलम नंबर है 16,384। यानी कि आपके पास एक्सेल में टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 इतनी रो होती है। फिर से हम कंट्रोल अप एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर वाले रो पे आ सकते हैं, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो हमारे शुरुआत के कॉलम पे आ सकते हैं। तो नाउ सी, दिस इज ऑल्सो नंबर और ये भी नंबर्स है। तो हमारा जो अभी एड्रेस बन रहा है यहाँ पे सेल का, वो बन रहा है R4C8, मतलब रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 8। तो ये एड्रेस रीडिंग में थोड़ा डिफिकल्टीज आएगा क्योंकि दोनों के भी नंबर्स है। सो इसीलिए हमेशा जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो होने चाहिए अल्फाबेट्स में। तो वापस हम फाइल, ऑप्शन और क्लिक करेंगे फॉर्मूलाज पे और इसे अनचेक कर देंगे एंड ओके। तो बैक टू हम अपने नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे और हमारा सेल एड्रेस अभी सिंपली I7 M4 P9 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट अवर एक्सेल। यहाँ पे हमें वर्कशीट भी दी है, शीट 1। अगर आपको एक्स्ट्रा शीट ऐड करनी है तो न्यू शीट पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो इस तरह से। यानी कि ये पूरी हमारी एक्सेल की एक बुक है, जिस बुक के अंदर आप मल्टीपल शीट्स को जो है यहाँ से इंसर्ट करके ले सकते हो। और ये स्टेटस बार दिया है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास अपने पेजेस के अलग अलग व्यूज और एक जूम स्लाइडर है। जिसे प्लस पे क्लिक करोगे तो आपकी वर्कशीट जूम होगी, और जैसे माइनस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो वर्कशीट है वो जूम आउट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज आवर बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्सेल इंटरफेस। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक कैलकुलेशंस जो हम डे बाय डे की रूटीन में करते हैं, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, एक्सेट्रा। तो अगर इस तरह से कुछ बेसिक कैलकुलेशन या कुछ बेसिक रिपोर्ट्स अगर हमें बनाने हैं तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। लाइक सिंपली अगर हम स्कूल में जाते हैं या अगर आप किसी भी स्टूडेंट का अगर आप मार्कशीट क्रिएट करना चाहते हो, मार्कशीट रिपोर्ट, स्टूडेंट मार्कशीट रिपोर्ट। सो वो हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या कॉलम्स अभी आपको लगेंगे। जैसे कि आप वो स्टूडेंट का नेम लिख सकते हो, उसके जो भी कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट्स को हम एंटर करेंगे। देन हम फाइंड आउट करेंगे उसका टोटल। फिर हम फाइंड करेंगे एवरेज। फिर सपोज हमें देखना है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे हम अपना कुछ डेटा लिख लेते हैं, रॉ डेटा। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेती हूँ, जॉन। एंड यहाँ पे आपको अभी मार्क्स लिखने हैं कि जॉन को मैथ्स में कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स उसको हिंदी में आए, कितने उसको इंग्लिश में आए हैं और कितने उसको हिस्ट्री में आए हैं। नाउ टोटल अभी हमें फाइंड करना है यहाँ पे जॉन का टोटल, यानी एडिशन ऑफ ऑल दिस नंबर। इन सारे नंबर्स को ऐड करके हमें मिलेगा हमारा टोटल। तो एक्सेल में टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है सम। सम फॉर्मूला क्या करता है, सम यानी एडिशन परफॉर्म करने का काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फॉर्मूला विच इज सम। और सम को स्टार्ट करना है तो देखो, एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं या कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें स्टार्ट करना होता है इक्वल टू से। सो यहाँ पे आएगा हमारा इक्वल टू, देन हम लिखेंगे नेम ऑफ आवर फॉर्मूला दैट इज सम। यहाँ पे आपको सारे सम से रिलेटेड फॉर्मूलाज जो है वो डिस्प्ले होंगे जो भी हमारे पास एक्सेल में है। तो हमें ये फर्स्ट वन चाहिए सम। देखो यहाँ पे आपको उसका इंट्रोडक्शन भी दिया है कि क्या करता है सम। ऐड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल, यानी कि जो भी सेल का रेंज आप सेलेक्ट करोगे उसमें जो भी नंबर होंगे उनको वो ऐड करेगा। तो हमें सम को सिलेक्ट करना है तो सिंपली हम टैब बटन प्रेस करेंगे। देखो, जो भी फॉर्मूला हमें इसमें से चाहिए होता है उसको आपको करने सिलेक्ट। अब ये मैं सिलेक्ट कर पा रही हूँ यूजिंग द एरो कीज, ऊपर और नीचे अगर आपको जाना है तो आपके पास एरो की है, इसमें से जो चाहिए वो आप सेलेक्ट करो।
एंड टैब बटन को प्रेस करना है। टैब बटन जो कैप्स लॉक के ऊपर है, टैब बटन, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो आपके सेल के अंदर आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन हो गया है और यहाँ पे एक सिंटैक्स दिया है। सिंटैक्स यानी कि फॉर्मूला किस तरह इम्प्लीमेंट करना है हमें, ये एक्सेल हमें खुद बताता है। तो जैसे कि अभी आपने सम लिखा है, ब्रैकेट ओपन किया है, तो सी नंबर 1 कॉमा नंबर 2, यानी अभी हमें नंबर्स प्रोवाइड करने हैं। सो ये हमारे नंबर्स है, हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, सम करके देगा B6 से लेके E6, यानी कि ये हमारा B6 से लेके E6 का जो रेंज है, इसमें जो भी नंबर्स होंगे उनका सम यानी एडिशन करके देगा। लेट्स प्रेस एंटर एंड हियर वी गेट आवर आंसर 278। इट इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन इन सम। आपको आपका डेटा क्रिएट कर लेना है लाइक दिस। कोई भी नंबर आप लिखो फॉर्म यहाँ पे प्रैक्टिस पर्पस के लिए। टोटल निकालने के लिए हम यूज करेंगे इज इक्वल्स टू सम। टैब बटन को प्रेस करेंगे, नंबर रेंज सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह से हमें मिलेगा हमारा सम। अभी सपोज ये सैम ने उसका पेपर हिस्ट्री का रीचेकिंग के लिए डाल दिया और उसके बाद पता चला कि सैम के जो मार्क्स है वो कुछ हो गए 65। जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे 65 और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हियर ऑटोमेटिकली हमारा टोटल भी जो है वो अपडेट हो गया। क्यों अपडेट हो गया, अब इसी पे डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते फॉर्मूला को। क्योंकि हमने जब सम का फॉर्मूला यूज किया तब हमने B7 से लेके E7 का पूरा रेंज सिलेक्ट किया है, यानी कि इस रेंज में किसी भी नंबर में कुछ भी चेंजेस अगर होते हैं तो टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, यानी कि टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 50 करती हूँ तो वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है जो भी हमारा टोटल है उसे डिवाइड करते हैं हम जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे उनके साथ। जैसे 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स है तो 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे और एंटर, तो ये हमारा आ गया एवरेज, या इसे परसेंटेज आप कह सकते हो। तो ये कैलकुलेशन जो हमने की है ये मैन्युअल कैलकुलेशन किया, मैन्युअली यानी कि आपको एवरेज के लिए पहले टोटल निकालना पड़ेगा और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा काउंट करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट जितने हैं उसके साथ। तो ये एवरेज के लिए हमारे पास एक्सेल में एक फॉर्मूला है, दैट इज एवरेज। वी कैन डायरेक्टली यूज एवरेज। सिलेक्ट द टैब बटन, प्रेस द टैब बटन, सो फॉर्मूला पूरा का पूरा हमारे सेल में आ जाएगा। फिर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट की रेंज को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एवरेज के लिए अगेन हमें टोटल को सिलेक्ट नहीं करना है, ओनली जितने हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। वैसे ही हम इसका भी ले लेते हैं एवरेज। दिस फॉर्मूला वी वांट, सो सिलेक्ट ऑलरेडी है वो, तो टैब बटन का यूज करना है, नंबर रेंज को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। मीन यानी कि ये आपको दे देगा मिनिमम नंबर फाइंड करके, मैक्स जो है वो आपको दे देगा मैक्सिमम नंबर को फाइंड करके। अभी मीन के लिए आपको बस मीन फॉर्मूला यूज करना है। अगेन टैब बटन प्रेस करेंगे, सब्जेक्ट रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अभी जो भी रेंज हमने सिलेक्ट किए हैं उसमें मिनिमम यानी जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमें मिलेगा यहाँ पे। वैसे ही अगर हम देखना चाहते हैं मैक्स, तो मैक्सिमम यानी कि इस रेंज में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमें फाइंड करना है नेक्स्ट मीन। सिलेक्ट द सब्जेक्ट रेंज, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस एंटर, इज इक्वल्स टू मैक्स। सिलेक्ट द सब्जेक्ट रेंज, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये कुछ फॉर्मूलाज देके कि किस तरह से फाइंड कर सकते हैं टोटल, एवरेज, मीन और मैक्सिमम नंबर। तो टोटल के लिए हम यूज कर रहे हैं सम फॉर्मूला को, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एवरेज, मीन के लिए यूज कर रहे हैं मीन और मैक्स के लिए हम यूज कर रहे हैं मैक्स। सो दिस इज आवर बेसिक स्टूडेंट रिपोर्ट विच वी हैव कवर्ड इन टुडेज सेशन। ठीक है, आज के सेशन में हमने देखा है कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन और एक्सेल का जो इंटरफेस है उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा है, और किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं बेसिक कैलकुलेशंस हम अपने एक्सेल के अंदर, वो हमने देखा है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करते हैं, फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।